मन साचा, मुख साचा। देखिए सच्चा क्या हो, मन सच्चा हो। मन ही सब दुर्विधा का कारण है, मन ही मैला होता है और मन ही सब भरम का कारण है। संतों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि मन ही सारे भरम का, सारे जंजाल का, सारे कुछ का कारण। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। यहाँ तक कि मन जो है इस मनुष्य के बंधन और मोक्ष का भी कारण मन है। दुखों का कारण तो है ये है, सब कुछ का कारण मन है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो भाई जब मन इतना मैला है, मन इतना खराब है, तो इसको साचा करने के लिए क्या करना चाहिए? कह रहे हैं मन साचा, मुख साचा। मन को साचा करने के लिए ही हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। मन मैला और तन कंचन, मन मैला और तन कंचन, चमकाने से क्या होगा। हमारा मन तो मैला है और शरीर में बड़ा बढ़िया बढ़िया साबुन लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो उससे कोई खास फर्क। मन निर्मल करना चाहिए। शरीर भले ही थोड़ा इधर उधर रहे, कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा रहे चलेगा, काला रहे चलेगा, बिगड़ा रहे चलेगा। अष्टावक्र को आपने सुना होगा ना, 8 अंग टेढ़े थे उनके, लेकिन मन उनका सच्चा था। ज्ञान इतना जबरदस्त था कि राजा जनक जैसे महात्मा को ज्ञान देने की क्षमता सिर्फ अष्टावक्र में थी। और शरीर से वो अष्टावक्र, अष्टावक्र मतलब 8 जगह से शरीर उनका वक्र था, टेढ़ा था। चलाई दे, 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था। तो शरीर ज़्यादा महत्व नहीं रखता। शरीर के अंदर जो मन है और मुख का वचन, मन साचा मुख साचा होय, और न पेखे एकस बिन को। और कोई जरूरत नहीं। नानक यह लक्षण ब्रह्मज्ञानी होय। अब मन सच्चा किसका होता है, वाणी किसकी सच्ची होती है? कह रहे हैं नानक जी, बाबा जी, कि ये लक्षण जिसके हो जाए, जिसका मन सच्चा हो जाए, जिसकी वाणी सच्ची हो जाए, वो कहते हैं ऐसे लक्षण ब्रह्मज्ञानी हो। सबके ऐसे नहीं होते, सबके मन शुद्ध नहीं होते, सबकी वाणी शुद्ध नहीं होती। किसकी शुद्ध होती है? ब्रह्मज्ञानी की। ब्रह्मज्ञानी सकल की रीना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीन्हा। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्मज्ञानी ते सब कुछ न भया, सब कुछ बुरा न भया। ब्रह्मज्ञानी सकल की रीना, आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीन्हा। आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीन्हा। ब्रह्मज्ञानी जो होता है, वो जो रस होता है ना, शरीर में कई प्रकार के रस होते हैं, तो उसमें से एक मुख्य रस होता है आत्मज्ञान का रस। अपने आप को जानने का रहस्य जो है, उसका रस जो है बहुत बहुत ही अनमोल होता है। आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीन्हा। आत्म कौन है, मैं कौन हूँ? आत्मज्ञान क्या है? अध्यात्म क्या है? इसी को अध्यात्म कहते हैं ना। अध्यात्म का मतलब होता है अध्य प्लस आत्म। अध्य मतलब अध्ययन करना, जानना। आत्म कौन? मैं कौन हूँ। इस चीज़ को जानने की जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ पे चर्चा होती है, जहाँ पे विचार होता है कि मैं कौन हूँ, उसको कहते हैं अध्यात्म। तो आत्म रस ब्रह्मज्ञानी चीन्हा। ब्रह्मज्ञानी कौन है?
जो आत्म रस को चिन्ह लिया। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्मज्ञानी ते कुछ बुरा न भया। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ये जो माया है जिसको कहते हैं, ये ब्रह्मज्ञानी के सबसे ऊपर होता है। अब ब्रह्मज्ञानी ते कुछ बुरा न भया, देखिए बड़े काम की चीज़ है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसका कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। ये तो बाबा जी के विचार हैं भाई। ये तो समझना पड़ेगा कि अगर ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी बंधनते मुक्ता, जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वो बंधन से, बंधन क्या है? अब किस बंधन से मुक्त होता है भाई? कोई हमारे जंजीर लगी है या कोई रस्सी से बांधा है, ऐसी बात तो नहीं है। ब्रह्मज्ञानी बंधनते मुक्ता, बंधन से मुक्त होता है। बंधन किस लिए बंधे? बधो कीट मरकट की नाई, ये रहा है ना रामचरितमानस में। जैसे कीट और मरकट, बंदर और मदारी जो है बांध के नचाता है बंदर को, उसी तरह हम भी जो है बंध गए हैं। हमारा मन जो है किसमें बंधा है? इस संसार में, संसार के भोगों में, संसार के दुर्गुणों में, संसार की आसक्ति में, संसार के महत्वाकांक्षा में, नाना प्रकार की चीज़ों में ये बंधा हुआ है। तो इस बंधन से कौन मुक्त होता है? कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्मज्ञानी जो है निर्मल हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अब ये आखिरी लाइन था। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं उनका भोजन क्या है? ज्ञान, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का गुणगान, ईश्वर की स्तुति, परमात्मा का ज्ञान। यही है ब्रह्मज्ञानी की भूख। भूख जिसको ईश्वर की भूख हो, परमात्मा की भूख हो, हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, ये सब की भूख जिसको होती है उसको कहते हैं जिज्ञासु। और जिज्ञासु जब ये जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो उसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्मज्ञानी की भूख क्या है? ज्ञान। ये जिन चीज़ों से जाना जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार क्या है, हम क्या हैं, ये सारी चीज़ जानने की जो प्रथा है, जो क्रिया है, उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान के द्वारा ही इसे जाना जा सकता है। नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अब देखिए, अब ब्रह्मज्ञानी जब हो गए तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी का कोई कर्म नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी का कर्म बता रहे हैं। नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ये ब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, इसका ध्यान करना ही ब्रह्मज्ञानी का असली काम है। हम लोग ध्यान पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ध्यान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मन को बस में करने का जो क्रिया है वो कहाँ से आती है? ध्यान से। ध्यान से ही मन एकाग्र होता है। मन बहकता है, मन मैला है और तन कंचन चमकाने से क्या होगा। तो महापुरुषों, ये मन को समझाने के लिए, मन को मनाने के लिए, मन को जो मैला है उसको स्वच्छ करने के लिए ये सारी विधा जो संत लोगों ने लगाई है, सत्संग लगाया है, ये सब का कारण यही है कि किसी भी तरह हमारा जो मन है,
जो इधर उधर भाग रहा है वो एकाग्र होकर के इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म परमेश्वर में लग जाए, जो हमारा संसार में आने का असली मकसद है। प्यार से बोले सदगुरु महाराज की जय। श्री मेहता।